प्रिय मित्रों नमस्कार। इस कविता पाठ में आपका अभिनंदन है। मैं अपनी कृतज्ञता अंतःहृदय से प्रकट करता हूँ आपके सहयोग के लिए। वॉइस ऑफ पोइट्री नामक चैनल में आप जाकर यूट्यूब में देखें, आपको एक से एक अच्छी रुचिकर कविता मिलेगी जो लकीर से परे हटके है। ये जो इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये मेरे काव्य संग्रह जिसका शीर्षक मैंने दिया है जीवन धारा दर्शन के विविध रूप। जीवन धारा दर्शन के विविध रूप, जिसमें 28 कविताएं हैं, 12 साल पहले लिखी थी। अब मैं आपके सामने 17वीं कविता पढ़ता हूँ और देखो इसका कितना रोचक इसका वो है शीर्षक। साँच कहूँ मात्र शक्ति क्षमादान देना। साँच कहूँ मात्र शक्ति क्षमादान देना। मात्र शक्ति जननी है। मात्र शक्ति ऐसी भूमि है इस मानवता की कि ये भूमि जो है अन्न पैदा करती है, और जो मातृ शक्ति है वो ऐसी भूमि है जो परमात्मा के आशीर्वाद से इंसानों की फसल पैदा करती है और उसको नमन है। लेकिन फिर भी कोई चीज़ इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। और कहीं भी आप देख लेना है, घर में भी, परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में, कि आपको जो जेंट्स हैं वो आपको छल छदम से परे मिल जाएंगे ज़्यादातर। और इससे आगे मैं आपसे क्या कहूँ। मैंने 12 साल पहले लिखी है कविता, अब मेरे को भी पता नहीं मैंने इसमें क्या लिखा है, लेकिन ये बड़ी फिट बैठती है। जीवन धारा दर्शन, जो मैंने शीर्षक दिया है, जीवन धारा दर्शन के विविध रूप। इसके सारे मिला के जैसे मैं देख रहा हूँ 9 स्टैंजा हैं, एक ही एपिसोड में कर दूँगा। साँच कहूँ मातृ शक्ति क्षमादान देना। नारी शक्ति के जंजाल में सुख भी है दुख भी है। समान बीती बसंत के ताजे सूखे फूलों की क्यारी भी है। कहीं गरीबी कहीं लाचारी, किसे क्या मिले, सबकी किस्मत न्यारी न्यारी है। नारी संसार के जंजाल में सुख भी है दुख भी है। समान बीती बसंत के फूलों की क्यारी है। दूसरा, कहीं बीमारी कहीं बेरोजगारी, कहीं बीमारी कहीं बेरोजगारी, कहीं मुकदमेबाजी तो कहीं असहाय रिश्तेदारी। कहीं बीमारी कहीं बेरोजगारी, कहीं मुकदमेबाजी तो कहीं असहाय रिश्तेदारी। कहीं पर अपनी ही बीवी भारी, कहीं पर अपनी ही बीवी भारी। कहीं पर पुत्र वधू हृदय रोधक, कहीं पर पुत्र वधू हृदय रोधक। जीती जागती समान हत्यारी। माफ़ करना मेरे को, तभी मैंने कहा माफ़ करना। लेकिन ये जो इतने सारे जो अब इंडिया में भी, पहले बड़े बूढ़े को घर में रखते थे और बड़े यहाँ तक कहते थे कि इसके पास बैठो बच्चों से। क्यों? उसके पास बैठने से कहते थे इससे तुम अच्छी चीज़ें सीखोगे। क्योंकि बड़े बूढ़े जो हैं वो मान मर्यादाओं की परिधि में रहते थे और सारे दिन माला हाथ में रहती थी, भजन करते थे। तो अभी कुछ नहीं, बच्चे को ये तो पता लगता था कि मेरा दादा मेरा बाबा क्या कर रहा है। लेकिन आज वो उसमें बैठे हुए हैं, वृद्धाश्रम में बैठे हैं। तो मैंने जो शब्द पहले कहे उसके लिए क्षमा का दान देना, लेकिन वो हकीकत है। तीसरा, कहीं पर सासू माँ समान कसाई, कहीं पर सासू माँ समान कसाई। कहीं पर जिठानी के स्तंभ जैसे फीकी मिठाई। कहीं पर सासू माँ समान कसाई, कहीं पर जिठानी के स्तंभ जैसे हो फीकी मिठाई। कहीं पर दौरानी के ताने, ननद भी पीछे नहीं रही। छिप छिप कर उलाना देवे, औने पौने बहुत भारी। कहीं पड़ोसन जुल्म ढाए, कहीं सौतन छुरी चलाए। कभी खसम की पहली प्रेमिका मन की शांति उड़ाए, तो विवाह उपरांत बनी प्रियसी खसम से मैंने लड़ाए। 5वां, यह तो सत्यापित तथ्य है,
है नारी की दुश्मन नारी। यह तो सत्यापित तथ्य है नारी की दुश्मन नारी। वैसा भी न होती और न होती कोठे की कठोर हत्यारी, न होती कोख में कन्या की हत्या जो न होती माँ हत्यारी। कितना बढ़िया किया गया। जो नारी सुंदर सलोनी, जो नारी सुंदर सलोनी, वह जो अलबेली यौवना कामुक अगर हो जाए। जो नारी सुंदर सलोनी, वह किशोरी अलबेली यौवना कामुक अगर हो जाए। अनेकों होते चाहने वाले करती यही काम, वो करती वो है यही कामना, करती वह यही कामना। कभी मनचलों को इश्क की धार बनाकर, कभी मनचलों को इश्क अपनी इश्क की धार बनाकर तीर कमान पर है चढ़ाती। कभी मनचलों को अपने इश्क की धार बनाकर अपने सौंदर्यता के तीर कमान पर तीर बना के चढ़ाती। तो खेल खेल में स्वयं तीर कमान, कभी तो खेल खेल में स्वयं तीर कमान पर तीर बन के चढ़ जाती। रुसवा होती जिंदगी नीरस हो जाती। सातवां, ये पता नहीं क्या है सातवां। कभी कभी इश्क के गंभीर भंवर में है फंस जाती। कभी कभी इश्क के गंभीर भंवर में है फंस जाती। जिंदगी को पतंग समान आज़ादी देती है और फिर कट जाती। बर्बादी के पवन वेग में, बर्बादी के पवन वेग में गुमनाम हो जाती। जो प्रेम प्रसंग उजागर हो जाए, जो प्रेम प्रसंग उजागर हो जाए, समाज की नजरों में थड़ से नीचे गिर जाती। अंतिम, फिर भी क्योंकि मातृशक्ति सम्माननीय है, फिर भी क्योंकि मातृशक्ति सम्माननीय है। देवी शक्ति लक्ष्मी महालक्ष्मी स्वरूपा है। गौ है, बेटी है, बहन है, बहू है। परमात्मा इसे गंगा से भी ज़्यादा निर्मल कर दे। देखो कवि रोहताश गुप्ता क्या कहता है। गौ मातृशक्ति, गौ है, बेटी है, बहन है, बहू है। परमात्मा इसे गंगा से भी ज़्यादा निर्मल कर दे। इस अनमोल जगत जननी को, इस अनमोल जगत जननी को श्री हरि की राधिका, श्री हरि की राधिका वह राम की सीता बना दे, भूमिजा बना दे। शुभ आचरण, उच्च चरित्र, मर्यादा की पराकाष्ठा पर उज्ज्वलतम देवी स्वरूपा बना दे। उत्कृष्ट श्रेष्ठतम घर आंगन में मैं जैसे खिलती हरी हरी तुलसी, वो ही हर परिवार के तुलसी की, हर परिवार के आंगन की, उस घर की मातृशक्ति को उस घर की तुलसी बना दे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।